जिन भी लोगों को ब्रायन वीज ने प्रोग्रेसिव थेरेपी के ज़रिए भविष्य तक ले जाने की कोशिश करी, उनमें से बहुत सारे लोग तो एक सामूहिक भविष्य के गवाह बने। अब ये यहाँ पर एक बात समझने की है कि जब आप पास्ट देखते हैं तब तो आप, यदि मान लीजिए आप पास्ट में किसी ऐसी सोल को देख रहे हैं जो आपके वर्तमान में है, तो आपको उसकी सत्यता पर बहुत जल्दी यकीन हो जाता है, क्योंकि आपके वर्तमान में जो व्यक्ति आपके जीवन में रोल प्ले कर रहा है उसी को आपने अपने पास्ट में देखा है। तो आप बड़ी आसानी से उस चीज़ पर यकीन कर सकते हैं कि हाँ, मैंने अपना पास्ट देखा और ये व्यक्ति आज मेरे प्रेजेंट में है, या ये घटना इस तरीके से आज मेरे प्रेजेंट में है। उसका कनेक्शन साफ साफ नज़र आ जाता है। लेकिन भविष्य देखने के मामले में ऐसा नहीं होता। वो जो कनेक्शन है वो साफ साफ नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो वर्तमान में, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो आपके वर्तमान में है ही नहीं, उसका आपके इस जीवन में कोई रोल है ही नहीं, लेकिन भविष्य में आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप नहीं पहचान पाएंगे। कोई सोल जिसका आज से कनेक्शन नहीं है, आपके आज से कनेक्शन नहीं है, या कोई घटना जिसका आपके आज से कनेक्शन नहीं है लेकिन फ्यूचर में आपके जीवन में होगी, उसे अगर आपने देख लिया तो आप कैसे अपने मन को भी कैसे प्रूव करेंगे ये बात कि हाँ, मैंने अपना ही भविष्य देखा है? क्योंकि ऐसे में सवाल खड़े होंगे। जैसे कि जब आप पहचान नहीं पाएंगे, उसका कनेक्शन अपने वर्तमान से जोड़ नहीं पाएंगे, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि शायद ये कोई फैंटेसी थी, कोई मेरी जो मन की दबी कुचली इच्छाएं हैं उनका ऐसे प्रकटीकरण हुआ है, कोई कल्पना है, कोई भ्रम है। क्योंकि जो भविष्य के घटनाक्रम है वो आपको इतने ज़्यादा प्रूफ तरीके से नज़र नहीं आएंगे, तो आप उनको किसी भी तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप उसे कल्पना कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं, आप उसे एक फैंटेसी कह सकते हैं, आप उसे अपनी ही इच्छाओं का एक अलग तरीके से मेरे को नज़र आ गई ये कह सकते हैं। आगे ब्रायन वीज कहते हैं कि शायद इस जन्म का जो उनका सबसे जो महत्वपूर्ण सबक था वो यही था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है और वो किस तरीके से हमारे आज के ऊपर असर डाल रहा है। अब देखिए, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों की कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई होती है। आपका अतीत आपका वर्तमान बन के आया है, आपका वर्तमान आपका भविष्य बन के आएगा। तीनों की कड़ियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ब्रायन वीज खुद कहते हैं कि जितना भी ज्ञान उन्होंने हासिल किया है ये उनके भविष्य को तय कर रहा है, क्योंकि भविष्य अतीत के गर्भ से जन्म लेता है। इसीलिए उनके लगभग सभी पेशेंट पहले पास्ट की यात्रा करते हैं, उसके बाद ही वो भविष्य देखते हैं। क्योंकि पास्ट पर तो वो फिर भी यकीन कर लेंगे, भविष्य पे वो यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले अतीत को देख लेने का लाभ ये होता है कि वो खुद के व्यवहार और उसके परिणाम से जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उनके जो आपसी संबंध होते हैं उसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। और जब ये समझ डेवलप होती है तो इंसान अपने वर्तमान में सही फैसले लेता है। वो सही फैसले उसके भविष्य पे असर डालते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा था कि किस्मत बदल जाती है। कैसे? वो आपके फैसलों से बदल जाती है। आपका जो फैसला कोई भी आप लेते हैं, कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, उसकी एक किस्मत है। अब जो डिसीजन आपने ले लिया उसकी किस्मत आपकी किस्मत बनने वाली है। सामने दो गली हैं, एक गली शराब घर की ओर जाती है, एक गली मंदिर की ओर जाती है। आपने डिसीजन लेना है कि आप कौन सी गली में मुड़ रहे हैं। लेकिन अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो बस फिर वो उस डिसीजन का जो लक्ष्य है, मंदिर या शराब घर, वो आपने तय नहीं किया, वो आपके डिसीजन ने तय किया। अब आपके हाथ से बाजी निकल गई। आपके हाथ में बाजी तब तक थी जब तक आपने फैसला लेना था कि मैं कौन सी गली से जाऊं। जैसे ही आपने फैसला लिया कि मैं मंदिर वाली गली से होकर जाता हूं, तो अब बाजी आपके हाथ से निकल गई। अब आपके उस फैसले की किस्मत तय है। अब आप मंदिर तक ही पहुंचेंगे। इसी वजह से जब ब्रायन वीज भविष्य को देखने की बात कहते हैं तो वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि भविष्य लचीला होता है। जो कुछ हम आज चुनेंगे वो हमारा कल होगा। यहाँ पर जो मैंने अभी पिछली बात कही, इसी के ऊपर ब्रायन वीज मुहर लगा रहे हैं
और इसी बात पे डॉक्टर न्यूटन ने भी मोहर लगाई है। और थोड़ा सा आप तर्कपूर्ण तरीके से सोचेंगे, समझेंगे इस बात को, तो आप भी समझेंगे कि किस्मत आपकी तय नहीं थी, किस्मत आपके फैसलों की तय थी। अब ये जो जिंदगी है ये हमें बहुत सारे मौके देती है, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां डेवलप करने के मौके दर मौके देती है। और जो सबक आपने सीखना है, जब आप उन सबकों को अच्छी तरह से सीख जाते हैं, तो आपका जो वर्तमान जन्म है वो भी, और आपके जो भविष्य के जन्म है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत संतुष्टि वाले हो जाते हैं। क्योंकि अब वही वाली बात है, आप भौतिक चीजों को एकत्र करेंगे, वो आपके इसी जीवन में काम आएंगी, आपको खूब आनंद देंगी, खूब आपको सुकून मिलेगा, आरामदायक जीवन होगा, वो इसी जन्म का है। लेकिन जिंदगी जो सबक आपको सिखाएगी, वो जो आप अपने अंदर इनबिल्ट करेंगे, वो हमेशा कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर साथ चलने वाले हैं। और वो, मान लीजिए आज आप अपने अंदर संतुष्टि के गुण को भरने में कामयाब हो गए हैं, आप अपने अंदर एक संतुष्टि फील करते हैं, तो आप एक संतुष्ट रहने वाली सोल बनकर जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जन्म लेते रहेंगे। धन खत्म होता है, लेकिन ये जो गुण आप डेवलप कर लेते हैं, ये आपके लिए हमेशा हमेशा आपकी सोल में इनबिल्ट हो गए हैं। और हकीकत क्या है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसका आखिरी लक्ष्य प्रेम है। अंतिम जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य सामूहिक लक्ष्य। जैसे हर सोल कुछ ना कुछ सीख रही है, आप भी कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जो सबका सामूहिक भविष्य होगा वो क्या होगा? वो होगा प्रेम। क्योंकि जितना जितना आप सच्चा प्रेम डेवलप करते जाएंगे अपने प्रति, अपनों के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उतना जीवन में सुकून भरता जाएगा। और जितना ज्यादा लोग अपने अंदर इस सबक सीखते जाएंगे, उतना ज्यादा लोग इस प्रेम की कला में निपुण होते जाएंगे, और फिर एक सामूहिक भविष्य खूबसूरत बनता जाएगा, सामूहिक सबका। क्योंकि जहां पर सब लोगों ने तरक्की करी हुई होगी, वहां का भविष्य स्वाभाविक रूप से एक जैसा होगा, खूबसूरत। इस भविष्य को जानने की कड़ी में आगे क्या एक्सपीरियंस हुई ब्रायन वीस को, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।